इक्विपमेंट्स होते क्या है? सबसे पहले तो आप ये समझिए कि टूल क्या होते हैं और इक्विपमेंट्स क्या होते हैं। ठीक, तो टूल होते हैं जिससे हम काम करते हैं। क्या होते हैं? जिससे हम काम करते हैं। और इक्विपमेंट्स होते हैं जिनसे हम काम करते हैं। देखो जिससे और जिनसे में आप अंतर समझिए। ठीक है, तो क्या अंतर है? देखो जिससे, जैसे कि हमारा क्या हो गया, ग्राइंडर हो गया, तो ग्राइंडर से हम काम करते हैं तो क्या हो गया? हमारा टूल हो गया। बट ग्राइंडर के आगे जो कटिंग व्हील लगी है वो हमारा कोई टूल है नहीं है, वो क्या है? हमारा इक्विपमेंट्स है। समझिए आप, ग्राइंडर से हम काम कर रहे हैं लेकिन किसके सहारे कर रहे हैं? कटिंग व्हील के सहारे कर रहे हैं। तो जो हमारा ग्राइंडर है वो क्या है? टूल है। और जो हमारा कटिंग व्हील है वो क्या है? इक्विपमेंट्स है। वैसे ही एयर सा है वो टूल है, उसकी ब्लेड क्या है? वो इक्विपमेंट्स है। बेल्ट सेंटर टूल है, बेल्ट क्या है? वो क्या है? इक्विपमेंट्स है। वैसे हमारा वेल्डिंग हेलमेट क्या है? इक्विपमेंट्स है। गॉगल्स क्या है? इक्विपमेंट्स हैं। वही हम बात करें किसकी? ड्रिल मशीन की, तो ड्रिल की मशीन क्या है? टूल है। और वो क्या है? हमारा बिट क्या है? इक्विपमेंट्स है। ठीक है, बॉडी बिल्डर क्या है? इक्विपमेंट्स है। तो टूल और इक्विपमेंट्स हमारे अलग अलग होते हैं। जो हमें खाली सेफ्टी के लिए या फिर हमें काम करने में मदद करने के लिए यूज किए जाते हैं वो होते हैं इक्विपमेंट्स। और जिनसे हम काम करते हैं वो क्या होते हैं? हमारे टूल होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़िया आगे बढ़ते हैं। देखो तीन टाइप के हमारे टूल होती हैं। एक होते हैं हमारे हैंड टूल, जो हमारे हाथों से हम काम करते हैं। दूसरे होते हैं हमारे न्यूमेटिक टूल। न्यूमेटिक टूल होते हैं हमारे कौन से टूल? जो एयर से चलते हैं। तीसरी चीज क्या होती है? हमारे इलेक्ट्रिक टूल, जो किससे चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या है हमारा? हैमर सेट। ठीक है, हैमर सेट। हैमर सेट क्या होता है? जिससे हम डेंट निकालते हैं। हैमर का काम क्या होता है? ऊपर से पीटने का काम होता है, जिससे हमें डेंटिंग में यूज करते हैं। अलग अलग प्रकार के हमारे होते हैं, हैमर होते हैं, जैसे कि बॉल पिन हैमर हो गया, फ्लैट हैमर हो गया, तो उसका पिकिंग हैमर हो गया। तो ऐसे हमारे कई प्रकार के हैमर होते हैं। दूसरा हमारा होता है डॉली, जिसको आप डीलरशिप में क्या बोलते हो? ठप्पा बोलते हो। ठीक है, तो डॉली का काम क्या होता है? नीचे से सपोर्ट देने का काम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा? स्पून। स्पून देखो, डेंटिंग के काम में कभी भी आपको फाइल का यूज नहीं करना है, वहां पे फिनिशिंग के लिए हम स्पून का यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये हमारा स्लाइडिंग हैमर। ठीक है, स्लाइडिंग हैमर हमारा मशीन पे लगता है, डेंट पुलर मशीन पे लगता है। उससे क्या करते हैं? हम डेंट की पुलिंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। एयर ब्लो गन, ये क्या करती है? एयर का रिसाव करती है। जैसे कि आपको पैनल को ठंडा करना है तो उसके लिए क्या करती है? वहां पे काम करती है। आगे क्या हमारा? हाई स्पीड सेंडर। हाई स्पीड सेंडर देखो, इसकी कुछ आरपीएम भी होती है, कुछ इसमें डिस्क भी यूज होती है। ठीक है, तो इसकी आरपीएम क्या होती है? राउंड पर मिनट। आरपीएम की फुल फॉर्म होती है राउंड पर मिनट। और इसके बाद जो डिस्क यूज करते हैं 80 ग्रिड, 120, 180, ये हम यूज कर सकते हैं। इसका काम क्या रहता है? ग्राइंडर का ये हमारा रॉयल एक्स होता है, इसको होता है हाई स्पीड सेंडर। तो इसका काम क्या होता है? सेंडिंग करने का, पेंट निकालने का काम होता है। ठीक है, पेंट निकालने का या फिर वेल्ड की ग्राइंडिंग करने में भी काम आता है। अब क्या? सेंडिंग हैंड ब्लॉक। हैंड ब्लॉक का काम क्या होता है? जो हमारा बॉडी फिलर होता है उसको फिनिशिंग देने का काम करता है, या फिर डेंट को पहचानने में मदद करता है कि हमारा डेंट कितना अप डाउन है। एयर चीजल। एयर चीजल क्या होता है? देखो जैसे आप नॉर्मली काम करते हो ना, किससे? स्पॉट कटिंग में आप क्या करते हो? चीजल और हैमर का यूज करते हैं स्पॉट को अलग करने के लिए। ड्रिल काटने के बाद स्पॉट को अलग करने के लिए क्या काम करते हो? चीजल हैमर का यूज करते हो। बट ये हमारी एयर चीजल है। एयर चीजल क्या होती है? एयर चीजल डायरेक्ट इसके अंदर ही हैमर रहता है और उसमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे आपने बटन दबाया और एकदम स्पॉट टूट जाता है, निकल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब आ गया हमारा सिंगल एक्शन सेंटर। ये बहुत अच्छा टूल है हमारा पेंट निकालने के लिए। तो हम इसका यूज पेंट निकालने के लिए करते हैं, जिसे हम 80 ग्रीन और 180, और इसका जो बैकअप पैड होता है वो 6 इंच का होता है पीछे। ठीक है, डबल एक्शन सेंटर। देखो डबल एक्शन सेंटर का काम क्या है? शीट मेटल फिनिशिंग करना, फेदराइजिंग करना, ये काम किसका है? डबल एक्शन सेंटर का। ये फिनिशिंग का काम देता है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेल्ट सेंटर। बेल्ट सेंटर क्या है हमारा? बेल्ट सेंटर हमारा वहां पे यूज होता है जहां पे हमें डीप डेंट हो, आपको पैनल बहुत ज्यादा डेंट पड़ गया हो अंदर को, और आप वहां पे सिंगल एक्शन सेंटर से डेंट नहीं निकाल पा रहे हैं, बहुत डीप चला गया, तो वहां पे आप बेल्ट सेंटर का यूज करते हो डीप डेंट से पेंट निकालने के लिए। ठीक है, एयर सॉ। एयर सॉ देखो, आपको ज्यादातर डीलर में यूज नहीं करते क्योंकि वो ज्यादातर ग्राइंडर से ही कटिंग कर देती है, लेकिन ये हमारा परफेक्ट कटिंग के लिए एक टूल है एयर सॉ। इसके लिए हम क्या करते हैं? इससे हम क्या करते हैं? कटिंग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ती है। देखिए आगे देखिए,
ड्रिल मशीन तो आप सभी को ज्यादा आप लोगों ने यूज की होगी। ड्रिल मशीन का काम नॉर्मली होल करने का होता है। क्या करता है, इसे होल करती है। ग्राइंडर तो आप लोगों के लिए तो आपको पता ही होगा, ग्राइंडर तो करता धरता है सभी ड्रिलों का। सारे काम किससे होते हैं, आपके ग्राइंडर से ही होते हैं। ठीक है, ग्राइंडर का काम होता है ग्राइंडिंग करने का और कटिंग करने का। पेन्यूमेटिक इंपैक्ट रिंच, ये होता है आपका नट बोल्ट के लिए यूज किया जाता है। आपको टायर के नट लगाने हैं, बोल्ट लगाने हैं, तो इससे बहुत जल्दी टाइट हो जाती है। ठीक है, अब एक बहुत अच्छी चीज है हमारा स्पॉट है। तो स्पॉट कटर का काम क्या होता है, स्पॉट काटने का होता है। ये बिल्कुल परफेक्ट स्पॉट काटने के लिए बनाया गया है। जैसे ये आपको पीछे क्या दिया जाता है, लॉक दिया जाता है, जो कि आपके पार्ट पे फिक्स हो जाएगा पीछे से, और आगे आपको ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जितना आपको स्पॉट कट करना है उतना ही आपको स्पॉट अच्छे से काट के देगा। ये स्पेशल स्पॉट के लिए बनाया जाता है, स्पॉट काटने के लिए। ठीक है, अब देखो प्यूलिमेटिक रिंच, ये आपका एक लिमिट रिंच होता है कि आपको नट को कितना टाइट करना है उसके लिए आपका बनाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए ग्लास होल्डर। ग्लास होल्डर देखो ज्यादातर देखो डीलर यूज नहीं करता, लेकिन ये ग्लास को उठाने के लिए, होल्ड करने के लिए बहुत अच्छा एक टूल है, जिसमें आप ग्लास को बिल्कुल अच्छे से उठा के आप अच्छे से ग्लास को फिक्स कर सकती है। ठीक है, आगे देखिए ट्रेवल ट्रैकिंग गेज। देखो ट्रेवल ट्रैकिंग गेज आपका 2D मेजरमेंट में यूज किया जाता है। एक होल से दूसरे होल की दूरी नापने के लिए आपको किसका यूज किया जाता है, ट्रेवल ट्रैकिंग गेज का यूज किया जाता है। सीलेंट गन का आपको पता ही है, सीलेंट गन आपको कहां पे यूज करनी है, सीलेंट लगाने के लिए यूज करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डेंट पुलर। देखो डेंट पुलर हमारा क्या है, ये मशीन होती है जो हमारे डेंट को वेल्डिंग के द्वारा क्या करती है, डेंट को पुल करने का काम करती है। ठीक है, आगे देखो पोर्टेबल हैंड हाइड्रोलिक टूल्स। ये क्या, एक हाइड्रोलिक मशीन रहती है जो जैक वगैरह पे काम करते हैं, वो पैनल को ऊपर नीचे करने के लिए इसका यूज किया जाता है। प्लाज्मा कटर, देखो ये भी कटिंग के लिए यूज किया जाता है, बट ये अभी डीलर पे बैन कर दिया गया है। 3D मेजरमेंट, देखो 3D मेजरमेंट हमारा एक CRS होता है, जिसको हम क्रैश रिपेयर सिस्टम कहते हैं। ये क्या करता है, आपको 3D मेजरमेंट देता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें नाप के आपको देता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।